डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बुद्धिस्ट काउंसिल्स की हिस्ट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये बुद्धिस्ट काउंसिल्स क्या थी? तो ये बुद्धिस्ट काउंसिल्स बेसिकली असेंबलीज होती थी, समागम्स या सेरेमनीज होती थी, जिसमें पूरी दुनिया के जितने भी बौद्ध धर्म को मानने वाले बड़े बड़े मॉन्क्स या उसको फॉलो करने वाले, बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले जितने भी धर्म गुरु होते थे, वो सब किसी एक जगह इकट्ठा होके धर्म के बारे में डिस्कशंस करते थे। तो ये जो 2500 की हिस्ट्री है बुद्धिज्म की, उसमें 6 बार ऐसा किया गया कि सारे बौद्ध धर्म के अनुयायी एक जगह पर इकट्ठा हुए और अपने धर्म के बारे में डिस्कस किया, उसमें कुछ सुधार लाए, कुछ बदलाव लाए। तो इस तरह की जो असेंबलीज होती थी, जिसमें पूरी दुनिया से बौद्ध धर्म के अनुयायी एक जगह किसी खास चयनित जगह पे जमा होते थे, तो इसी घटनाक्रम को, इसी इवेंट को बुद्धिस्ट काउंसिल्स का नाम दिया गया है। तो 2500 के इतिहास में 6 बार बुद्धिस्ट काउंसिल्स को कंडक्ट किया गया है इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म। तो अगर कल को आपको यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बीपीएससी, यूपीपीएस, एनडीए, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप दे रहे हो जिसमें हिस्ट्री पूछी जाती है, तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है बुद्धिस्ट काउंसिल। तो बुद्धिस्ट काउंसिल खास करके यूपीपीसीएस और बीपीएससी लिखने वाले स्टूडेंट्स के लिए 1 नंबर यहाँ से आप श्योर मान के चल सकते हो प्रीलिम्स में। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बुद्धिस्ट काउंसिल्स क्या थे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो ये धर्म बुद्धिस्ट है, बुद्धिज्म जो धर्म है, सो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा और सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल करना। यही बौद्ध धर्म के 2 मेन स्तंभ हैं, अहिंसा और खुद पे काबू पा लेना। तो जो 2500 के बुद्धिज्म की हिस्ट्री है, उसमें 6 बार, जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया, 6 बार इस तरह के काउंसिल्स क्या है, मतलब पूरे दुनिया के बौद्ध धर्म के मतानुयायियों को न्योता दिया जाता था, मतलब सबको नहीं, जो बड़े बड़े धर्म गुरु हुआ करते थे उनको न्योता दिया जाता था कि आइए हम सब मिलके एक जगह इकट्ठा होकर अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, उसमें कुछ अगर बदलाव की जरूरत है, इसके लिए माथापच्ची करें। तो ये जो 6 काउंसिल्स हुई हैं, ये 2500 के इतिहास में हुई हैं। तो ये कोई एक साल के बाद एक साल हुई ऐसा नहीं है, 400 साल के गैप पे ये 6 काउंसिल्स को कंडक्ट किया गया। तो ये काउंसिल्स बुलाते कौन थे? तो ये उस वक्त के जो तत्कालीन राजा हुआ करते थे, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले राजा हुआ करते थे भारतवर्ष के, उन्होंने ये काउंसिल्स बुलाई थी अपने जमाने में, जिसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। और क्योंकि एक धर्म से जुड़ा मामला था, तो राजा असेंबलीज को बुलाता था, वो काउंसिल को कंडक्ट करता था, बुलाता जरूर था, लेकिन उसकी जो चेयरमैन होते थे, उसके जो हेड होते थे, वो तो कोई धर्म गुरु ही हो सकते थे ना। तो वो हमेशा जो भी उसको बुलाता था, कन्वीन करने वाला एक राजा होता था, जबकि उसकी जो चेयरमैनी होती थी या उसके जो हेड होते थे, वो एक धर्म गुरु या मॉन्क होते थे, बुद्धिस्ट मॉन्क। तो हमको इन 6 के 6 काउंसिल्स के बारे में कुछ चीजें रट लेनी होंगी कि ये कब हुए, व्हेन, किसने बुलाए, मतलब किस राजा ने, किसने करवाए, किंग, तो हु प्रिसाइडेड, तो हु वाज द मॉन्क, किस मॉन्क ने इसको प्रिसाइड किया, और इसका आउटकम कब क्या निकला, और ये कहाँ हुआ, कहाँ, ये जो अलग अलग काउंसिल्स हुए किस जगह पे हुई, लोकेशन, ठीक है, और इसके आउटकम। ये 5 चीजें आपको इन 6 के 6 काउंसिल्स के बारे में समझ लेनी होंगी, ठीक है। तो ये काउंसिल्स क्यों करवाई जाती थी? ताकि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में मदद मिल सके, और यदि धर्म में कोई बदलाव की जरूरत हो तो वो की जा सके। तो आइए पहले बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में जानते हैं। तो जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई थी, दैट वाज हेल्ड एट 400 बीसी, यानी 400 ईसा पूर्व, यानी आज से लगभग कहें तो आप कह सकते हो 2600 साल पहले की बात है ये। तो द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज कन्वीन्ड एट द सत्यपानी केव्स इन राजगृह। राजगृह जो है ये बिहार की राजधानी पटना के पास, पटना से लगभग
100 किलोमीटर की दूरी पे एक जगह है राजगिरी, एक पहाड़ी इलाका है ये। तो उसमें जो सत्यपानी गुफा थी, उसमें आज से 2600 साल पहले यानी 400 बीसी में जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो बुलाई गई थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस इतने बड़े स्तर पे काउंसिल बुलाने का हक एक राजा को ही हुआ करता था। किसी के भी बुलाने पे तो कोई आएगा नहीं। तो कोई बड़ा राजा जब तक हस्तक्षेप ना करे, इसमें दखल ना दे, तो इस तरह की काउंसिल्स हुआ नहीं करती थी। तो ये जो प्रथम काउंसिल थी, ये अजात शत्रु नाम के राजा ने बुलवाई थी। आपने अगर मगध की हिस्ट्री पढ़ी होगी, हरियंक वंश की हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो उसमें इस राजा का जिक्र मिलता है अजात शत्रु का। तो अजात शत्रु नाम के राजा ने सबसे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल बुलवाई थी, और उसकी जो अध्यक्षता थी, मॉन्क जो धर्म गुरु थे उस काउंसिल की अध्यक्षता कर रहे थे, उनका नाम था महाकश्यप। महाकश्यप। तो ये जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल थी, ये भगवान महात्मा बुद्ध के मृत्यु के तुरंत बाद बुलाई गई थी, तुरंत ही बाद। उनकी मृत्यु हुए कुछ ही वक्त गुजरा था कि अजात शत्रु, जो कि महात्मा बुद्ध को अपना गुरु मानते थे, ये जो राजा थे अजात शत्रु, ये महात्मा बुद्ध से मिलते थे, जाके उनसे डिस्कशंस किया करते थे। तो जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके सम्मान में, उनके जो धर्म के विचार थे, उनको एक जगह इकट्ठा करके पिरोने के लिए ही इस पहली काउंसिल का आयोजन किया गया था। आयोजन किसने किया? तो अजातशत्रु ने। तो उसकी अध्यक्षता कौन से धर्मगुरु कर रहे थे? तो महाकश्यप। ठीक है। तो इसमें 2 किताबों का संकलन किया गया। 2 बुक्स वर कंपाइल्ड। द फर्स्ट वाज सूत पिटका, सूत and Vinay. So these are the 2 most revered books of Buddhism. बुद्धिज्म को के दुनिया में ये 2 सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकें। सूत पिटका, इसमें बुद्ध की टीचिंग, महात्मा बुद्ध ने क्या क्या टीचिंग्स दी, मतलब इंसान को कैसे जीवन जीना चाहिए, दूसरों को क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए। तो महात्मा बुद्ध की जो भी टीचिंग्स थी उसको एक किताब का रूप दिया गया, उसका नाम है सूत पिटका। जबकि विनय पिटका में उन लोगों के लिए नियम कानून बनाए गए जो बौद्ध धर्म का पालन करना चाहते थे। यानी आप कितने बजे खाना खाओ, कितने बजे के बाद खाना नहीं खा सकते हो, क्या खा सकते हो, क्या नहीं खा सकते हो, इस तरह के नियम कानून। तो ऑल दी रूल्स वाली जो चीज़ें थी वो विनय पिटक में लिखी गई। जबकि धर्म से जुड़ी हुई बातें, यानी धर्म क्या है, बौद्ध धर्म की टीचिंग्स क्या हैं, ये सूत पिटक में लिखी गई। तो बेसिकली इन्हीं 2 बुक्स की कंपाइलेशन हो सके, इन 2 चीज़ों को एक जगह इकट्ठा किया जा सके, क्योंकि गौतम बुद्ध की तो मृत्यु हो गई, वो अब रहे नहीं थे। तो इस बात का खतरा महसूस किया जाने लगा कि कहीं गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म नष्ट ना हो जाए। इसलिए बौद्ध धर्म की बातों को एक जगह इकट्ठा करके पुस्तक का रूप देने के लिए ही प्रथम काउंसिल का आयोजन किया गया था। इट वॉज हेल्ड जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ गौतम बुद्धा। तो ये जो सूत पिटक और विनय पिटक थे, ये जो 2 वहाँ पे कई सारे संत जमा हुए थे ना, कई सारे धर्मगुरु जमा हुए थे, उसमें से 2 बड़े धर्मगुरु आनंद और उपाली, ये दोनों गौतम बुद्ध के खासम खास शिष्य थे। दे वर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसाइपल्स ऑफ गौतम बुद्ध। ये दोनों गौतम बुद्ध के साथ ही रहते थे, तो उनके बारे में सब कुछ, उनकी टीचिंग्स के बारे में, उनका क्या मानना था, क्या नियम कानून उन्होंने बनाए थे, ये इन दोनों को काफ़ी अच्छी तरीके से पता था। इसलिए इन दोनों आनंद ने सूत पिटक और उपाली ने विनय पिटक नाम की पुस्तक बनाने में मदद करी। तो ये था पर्पस फर्स्ट काउंसिल का। ये हुआ था अजातशत्रु के द्वारा कन्वीन कराया गया था गौतम बुद्धा की मृत्यु के ठीक बाद 400 बीसी में। और ये कहाँ हुआ था? तो राजगिरी में हुआ था। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। एक और पुस्तक अभिधम्म पिटक वॉज ऑल्सो रिसाइटेड, मतलब ये बस रिसाइट की गई थी, इसको लिखा नहीं गया था। अभिधम्म पिटक क्या है? तो सूत पिटक में तो धर्म क्या है इसका जिक्र है, विनय पिटक में है कि नियम क्या मानने चाहिए, जबकि अभिधम्म पिटक जो है कमेंट्री है बौद्ध धर्म के ऊपर, मतलब बौद्ध धर्म के अलग अलग एस्पेक्ट्स के ऊपर कमेंट्री की गई है, टिप्पणी की गई है, उसको अभिधम्म पिटक बोलते हैं।
तो सूत पिटक और विनय पिटक तो लिख लिए गए थे, लेकिन अभिधम पिटक लिखा नहीं गया था, वो सिर्फ वर्बली या मौखिक रूप से वहां पे उसकी चर्चा हुई थी। तो अब बात करते हैं सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल की। तो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल 383 बीसी में कंडक्ट किया गया था। सो इट वॉज हेल्ड अप्रोक्सीमेटली 100 years आफ्टर गौतम बुद्धाज डेथ। तो गौतम बुद्धा की डेथ की डेट कंफर्म नहीं है, इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है हिस्टोरियंस को। जो मोस्ट जनरली एक्सेप्टेड डेट है दैट इज़ 483 बीसी। तो 483 बीसी के 100 साल के बाद, यानी उनके डेथ होने के 100 साल के बाद 383 बीसी में दूसरी बार बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किया गया, और ये काउंसिल वैशाली बिहार में कराई गई। तो उस वक्त जो राजा थे, उस वक्त जो मगध के राजा थे, दैट ही वाज कालाशोक। सो ये कालाशोक वो अशोक नहीं है जिसके बारे में हम जानते हैं, अशोका द ग्रेट, ये उससे पहले पैदा हुए थे। तो उस वक्त, जिस वक्त ये सेकेंड काउंसिल कराई जा रही थी, उस वक्त राजा थे कालाशोक, और जो मॉन्क, जिस मॉन्क ने इसकी अध्यक्षता की थी, इट वाज हिज नेम वाज सबकामी। ठीक है। सो दिस काउंसिल वाज कॉल्ड टू सेटल द डिबेट। तो हमने अभी देखा था कि दो इंपॉर्टेंट बुक्स सूत पिटक और विनय पिटक लिखी गई थी, जिसमें कि विनय पिटक में नियम कानून बनाए गए थे कि अगर कोई बुद्धिस्ट मॉन्क है तो उसके लिए क्या नियम लागू होंगे, उस पर वो कैसे कपड़े पहन सकता है, क्या खा सकता है, क्या नहीं खा सकता है। तो ये जो विनय पिटक थे, बेसिकली नियम कानून वाला चैप्टर, इसको पूरी डिटेल में डिस्कस करके जो भी मतभेद थे उसको सेटल करने के लिए ये काउंसिल बुलाई गई थी। लेकिन इसमें एक गड़बड़ हो गई। इस काउंसिल में जो बुजुर्ग बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे वो चाहते थे कि बदलाव ना किए जाएं और नियमों को और कड़ा बना दिया जाए, जबकि जो यंगर मॉन्क्स थे, कम उम्र के मॉन्क्स थे, वो रिलैक्सेशन चाहते थे। जैसे कुछ नियम थे, जैसे कि आप नमक नहीं खा सकते थे, दोपहर को आप खाना खा ही नहीं सकते थे, शाम होने के बाद आप खा नहीं सकते थे, एक गांव में अगर आप रुके हो तो एक गांव में आप एक ही बार भोजन कर सकते थे। तो मान लीजिए किसी गांव में आपको अगर 4 दिन रुकना पड़ा तो उस 4 दिन में सिर्फ आप एक ही बार भोजन कर पाते थे। लेकिन इन्हीं सब नियमों में थोड़ी रिलैक्सेशन देने के लिए, ताकि बौद्ध धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनाएं, तो ये जो यंग कम उम्र के बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे उन्होंने मांग की कि नियमों में थोड़ी छूट दी जाए, जबकि बुजुर्ग इस बात पे अड़े रहे कि नियमों को और कड़ा बना दिया जाए। तो इसी मतभेद को लेकर उन दोनों में ये जो बुद्धिज्म दो हिस्सों में बट गया। तो जो स्थाविर ये है, ये जो आप सेक्ट देख रहे हो, तो ये बुजुर्गों ने अपने आप को अलग कर लिया, मतलब जो कड़े फॉलोअर्स थे, कड़े नियमों के हिमायती थे, तो उन्होंने अपने आप को अलग करके एक बिल्कुल नया सेक्ट स्थाविरा बना लिया। ठीक है। तो ये सेकेंड काउंसिल की कहानी थी। थर्ड काउंसिल, तो थर्ड काउंसिल 250 बीसी में कराई गई। तो थर्ड काउंसिल वाज हेल्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ ग्रेट एम्परर अशोका। तो ये है वो अशोक, अशोका द ग्रेट। अभी जो हमने ठीक इसके पहले देखा वो काल अशोक थे। तो जो तीसरी काउंसिल हुई वो अशोका द ग्रेट के टाइम हुई, और ये पाटलिपुत्रा यानी आज के पटना में कंडक्ट कराई गई थी। तो सम्राट अशोक के जो धर्म गुरु थे जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की, उनका नाम था मोगलीपुत्र तिशा। मोगलीपुत्र तिशा ने इनकी अध्यक्षता की थी। ये है सम्राट अशोक और ये है मोगलीपुत्र तिशा, धर्म गुरु। सो द पर्पस, इस काउंसिल को बुलाने की मेन वजह थी कि सम्राट अशोक चाहते थे कि बौद्ध धर्म जो है भारत से निकल के अन्य देशों में फैले। तो इसको डिस्कस करने के लिए वो चाहते थे कि कश्मीर, श्रीलंका, म्यांमार, इस तरह के बाहरी देशों में बौद्ध धर्म को पहुंचाया जा सके। तो द टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म, तो अभी तक हमने देखा कि बौद्ध धर्म की दो मेन पुस्तक हुआ करती थी, सूत पिटक और विनय पिटक। तो इस थर्ड काउंसिल में एक तीसरी पुस्तक का जन्म हुआ, अभिधम पिटक। बेसिकली ये जो है पहले काउंसिल में ही डिस्कस किया गया था, लेकिन इसको बुक का रूप, इट वाज नॉट गिवन द शेप ऑफ अ बुक, लेकिन थर्ड काउंसिल में इसको पुस्तक का रूप देके इसको फाइनली बौद्ध धर्म का हिस्सा बना लिया गया, अभिधम पिटक को।
तो अब किताबें 2 से बढ़ के 3 हो गई, बौद्ध धर्म की जो सेक्रेड बुक्स थी वो 2 से बढ़ के 3 हो गई, तो 3, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज त्रिपिटकास। त्रिपिटकास, पिटक मीन्स बुक, 3 मीन्स 3, so Tripitakas are the 3 most sacred books of Buddhism, ठीक है। so it also tried to settle the debate of Vinay Pitaka, यानी नियम कानून में जो भी डिबेट हो उसको बहस करके आपस में डिस्कशन के जरिए सेटल करने की कोशिश की गई इस थर्ड काउंसिल में। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल was conducted in 78 AD, 78 AD। सो इट वॉज कन्वीन्ड इन कुंडलवन। कुंडलवन जो है श्रीनगर के पास एक पहाड़ी क्षेत्र है, श्रीनगर के पास। तो इट वॉज कंडक्टेड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ एम्परर कनिष्क। तो उस वक्त जो नॉर्थ इंडिया के सबसे ताकतवर रूलर थे वो थे किंग कनिष्क। तो इसी राजा ने फोर्थ काउंसिल बुलाई थी, ठीक है। एंड इट वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय वासुमित्र एंड अश्वघोष। तो ये जो 2 धर्म गुरु थे इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, ये आप याद कर लेना। सो द एजेंडा ऑफ दिस काउंसिल वाज द रिकंसिलिएशन बिटवीन द डिफरेंट सेक्ट्स। तो अभी तक आप देख रहे हो कि बौद्ध धर्म में अलग अलग विचारों के लोग थे। कुछ का मानना था कि नियम कुछ कड़े होने चाहिए, जबकि दूसरे लोगों का कहना था कि नियमों में छूट मिलनी चाहिए। तो 78 एडी आते आते इन दोनों में मतभेद काफ़ी बढ़ गया था। तो इसी मतभेद को कम करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, सबको एक ही विचार पे लाने के लिए फोर्थ काउंसिल का आयोजन किया गया था कश्मीर में कनिष्क के द्वारा। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें भी एक बड़ी गड़बड़ हो गई। जो फर्स्ट काउंसिल हुई थी उसमें भी आपने देखा था कि बौद्ध धर्म जो है 2 अलग अलग मतों में टूट गया था। जो कड़े नियमों का पालन करना चाहते थे उन्होंने खुद को अलग एक मत का बना लिया था। तो फोर्थ काउंसिल में भी हुआ, उससे भी बड़ा बंटवारा हो गया, हिनायन और महायान। तो जितने भी लोग वहाँ जमा हुए थे उनमें आपस में मतभेद हो गया और उन्होंने 2 सेक्ट्स में आपस में खुद को बांट लिया, हिनायन और महायान। महायान वालों का मानना था कि गौतम बुद्ध ही भगवान है, गौतम बुद्ध को भगवान मानते थे, जबकि हिनायन उनको सिर्फ एक इंसान के रूप में देखते थे, जिनका कहना था कि गौतम बुद्ध भगवान तो नहीं है लेकिन उनके बताए रास्ते पे चल के हम भगवान को पा जरूर सकते हैं। जबकि महायान जो है उनके लिए गौतम बुद्ध भगवान के दर्जा दे रखा था। तो इस तरह की छोटी छोटी बातों पे जो मतभेद हुआ, इससे जो है फोर्थ काउंसिल में जो 2 हिस्सों में, 2 बड़े हिस्सों में बट गया था बुद्धिज्म, हिनायना और महायाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब बटा? तो 78 एडी में बटा। किस काउंसिल में बटा? तो फोर्थ काउंसिल में बटा। किस राजा के सामने, नजरों के सामने ये सब हुआ? तो कनिष्क, इसी राजा के नजरों के सामने ये हो रहा था। तो कौन से लोग उसको प्रिसाइड कर रहे थे? तो वासुमित्र और अश्वघोष। तो ये सारी चीजें आपको रट लेनी होंगी। तो आप इस वीडियो को बार बार देख के इन सारी चीजों को आपको यहाँ से पिक करना होगा, मेमोराइज करना होगा। फिफ्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। तो अभी तक जो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल आपने देखी, ये चारों ऐतिहासिक एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है। तो जैसा कि आपको पता है कि बौद्ध धर्म जो है भारत से निकल के कई और अन्य एशियन कंट्रीज में फैल गया। ऑलमोस्ट जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, उसमें बौद्ध धर्म फैल गया। यानी भारत में तो बौद्ध धर्म धीरे धीरे समाप्त होता चला गया, लेकिन भारत के बाहर के देशों में इसने जोर पकड़ लिया। तो जो 5th और 6th काउंसिल्स हुई वो भारत में नहीं होके भारत के बाहर कंडक्ट कराई गई। और ये बिल्कुल हाल फिलहाल की बात है। ये हमने जो अभी 4 काउंसिल्स देखी, ये सब हजारों साल पुरानी बातें हैं, जबकि 5th और 6th काउंसिल हाल फिलहाल की बातें हैं। तो 5th काउंसिल वाज कंडक्टेड in 1871 AD, so it was held at Mandalay in म्यांमार, जो भारत का पड़ोसी देश है म्यांमार, जो कि यहाँ 90% लोग बुद्धिज्म को ही फॉलो करते हैं, 90% आर बुद्धिस्ट। सो यहाँ मैंडले म्यांमार में कंडक्ट कराया गया था। सो इट वाज कंडक्टेड अंडर, अगेन जब तक राजा ना चाहे तो इस तरह की काउंसिल्स नहीं हो सकती। तो इट वाज कंडक्टेड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग मिंडोन। So he was obviously the king of Burma.
तो ये सब आपको याद रखने, इतने डिटेल में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट क्योंकि वीडियो बनानी है तो मुझे तो आपको बताना ही होगा ना। बट एक टीचर होने के नाते मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप बस नाम जान लो, आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उस वक्त जो धर्म गुरु थे फिफ्थ काउंसिल्स के, उनका नाम था जगरभी वामसा, नरिंदा भिदाजा एंड सुमंगला सामी। तो ये याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस आप इतना याद रखना कि 1871 में हुआ था म्यांमार के मेंडले नामक जगह पे। तो एजेंडा ऑफ दिस काउंसिल वाज टू स्क्रूटनाइज, मतलब फिर से वही बात थी कि बौद्ध धर्म पे डिस्कस करने के लिए, उसके छोटे छोटे नियम कानूनों पे डिटेल में डिस्कशन के लिए ये काउंसिल बुलाई गई थी। तो इस काउंसिल को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती है बुद्धिस्ट हिस्ट्री में। अगर आप किसी भी मतलब एक नॉर्मल बुद्धिस्ट से पूछोगे तो वो आपको 4 काउंसिल्स के बारे में ही बोलेगा। ये 5वें और 6ठे काउंसिल्स को वो लोग मानते ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़े स्तर पे नहीं कराया गया। सो दिस काउंसिल इज़ लार्जली नॉट रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज ये हुआ था म्यांमार में, और म्यांमार में कोई भी बड़े लोग, मतलब बर्मा के अलावा, जो खुद म्यांमार ही है, उसके अलावा किसी भी और बड़े देश के बुद्धिस्ट फॉलो करने वाले कंट्री ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, इसलिए इसको उतनी ज़्यादा मान्यता मिलती नहीं है। तो इस काउंसिल के दौरान 729 स्टोन स्लैब्स, तो पत्थर के शिलाओं पे बुद्धिस्ट टीचिंग्स लिख के वहाँ पे गाड़ दिया गया था। मेंडले जगह पे, अलग अलग जगहों पे ले जाके उनको गाड़ दिया गया, ताकि आने वाली जनरेशन को भी बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म के टीचिंग्स के बारे में पता चलता रहे। नाउ सिक्स्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन 1954। सो इट वाज हेल्ड अगेन इन बर्मा यानी म्यांमार एट काबा। ये इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना याद रख लो कि म्यांमार में हुआ था। इट वाज हेल्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ बर्मीज गवर्नमेंट। सो इट वाज प्रिसाइडेड बाय द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वहाँ के जो यूनू। तो ये इतनी डिटेल आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। द काउंसिल was conducted to mark 2500 years of Buddhism, क्योंकि बुद्धिज्म को पनपे हुए 2500 साल हो गए थे, तो इसी ओकेजन पे ये काउंसिल कंडक्ट कराई गई थी। तो इस काउंसिल की एक विशेष बात जो आपको याद रखनी है, ठीक है ना, तो महापाशना गुफा, तो महापाशना गुफा नाम की एक गुफा बनवाई गई, उसी गुफा के अंदर ये मीटिंग या ये काउंसिल कराई गई थी। ये गुफा इस बात को दर्शाने के लिए, इस बात के सम्मान में बनाई गई थी कि जो फर्स्ट काउंसिल हुई थी वो भी तो गुफा में ही हुई थी ना, सतपन्नी गुफा में। तो उसी लुक एंड फील को फिर से दुनिया के सामने रिक्रिएट करने के लिए सिक्स्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में महापाशना गुफा का निर्माण कराया गया था। और ये कहाँ हुआ था? बर्मा के यंगून शहर में। तो ये थी सिक्स्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की हिस्ट्री। तो एज अ टीचर मैं आपको फिर से बता दूं कि इसमें 6 में से आपको शुरू के 4 के जितने भी डेटा हैं सबको आपको रटना होगा। आखिरी के 2 काउंसिल्स आप चाहो तो इग्नोर भी कर दो, बस आप इतना याद रखना कि दोनों काउंसिल जो है बर्मा यानी आज के म्यांमार में कंडक्ट हुई थी। सो सी यू टिल द नेक्स्ट वीडियो।